नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और अभी 1-2 दिन हो सकता है कि इसी तरह से आउटडोर माध्यम से ही आप तक मैं पहुंच पाऊं, आउटडोर वीडियो के माध्यम से ही जल्दी ही कनेक्ट करूंगा अपने ग्राफिक्स के साथ आपके साथ। और फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 मई को देश भर के संभावित मौसम के बारे में। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि बंगाल की खाड़ी में 6 मई के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने वाला है। वो लगभग 7 और 8 मई के बीच में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। और रीड करनी पड़ेंगी समुद्र की सतह के तापमान की स्थितियां, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस किस तरह की उस दौरान रहने वाली हैं 8 से 10 मई के बीच में। अगर अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं जैसा कि अभी इंडिकेशन मिल रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में इस साल का प्री मानसून सीजन का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान डेवलप हो सकता है। और वो भारत की तरफ अगर बढ़ता है तो कई राज्यों पर तबाही मचा सकता है। फिलहाल बात करते हैं मौसम की अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि अलग अलग सिस्टमों से, अलग अलग माध्यमों से लगातार नमी का जो प्रभाव है, नमी का प्रवाह है, वो भारत के ज़मीनी भागों पर पहुंच रहा है और अगले 24 घंटों तक भी पहुंचता रहेगा। लेकिन कुछ परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलने वाला है आपको 4 मई को, जहां कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां लगभग बंद हो जाएंगी और बड़ी राहत मिलेगी लोगों को जिनका सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। जम्मू कश्मीर के पास से एक WD आगे गुजर रहा है तो एक पीछे आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये जो तीनों पर्वतीय क्षेत्र हैं, दोनों राज्य हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और इससे सटे जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचते रहेंगे। दिल्ली में आज भी जमकर बारिश हुई है, उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में हुई है, हरियाणा के कुछ भागों में हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, बागपत और आसपास के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी तेज़ बारिश हो सकती है। तो ऐसा ही मौसम रहा सोनीपत, पानीपत से लेकर जो पश्चिमी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र हैं और पूर्वी दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की जो इंटेंसिटी आज आपने देखी है, वो आपको 4 मई को दिल्ली और NCR में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी देखने को नहीं मिलेगी। इंटेंसिटी, बारिश की जो तीव्रता है, वो बहुत कम रहेगी। अगर बारिश होती भी है तो बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन अनुमान यह है कि पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और जालंधर, पठानकोट, अमृतसर से लेकर तरन तारण सहित फजीलका, फरीदकोट और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और उसके उत्तर के क्षेत्रों में भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और हरियाणा में ऊपर से लेकर दक्षिण तक, जो उत्तर से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का रीजन है, उसके बाद नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद का, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं ज़रूर बूंदाबांदी हो सकती है दोपहर के समय या शाम के समय। बाकी जो रीजन है बरेली, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़ और आगरा, मथुरा से लेकर, आगरा में हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए, मथुरा में हो जाए। इसके पश्चिम में अलीगढ़ और इंटीरियर पोर्शन से लेकर के लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर के बीच में ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम दिनों से, तमाम लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, मौसम शुष्क बना हुआ है, ऐसे ही शुष्क बना रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से शुष्क मौसम की संभावना है। इसके बाद दक्षिणी राजस्थान की बात करें जहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, और मध्य भारत के भागों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। ग्वालियर हो या फिर भोपाल और खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार हो या जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में लगभग अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन नमी थोड़ी सी हवाओं के साथ अभी भी पहुंच रही है, और जैसे ही टेम्परेचर गर्म होगा, हीटअप होगा, तो 2-3 बजे, 4 बजे के आसपास हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे पैच बादल के डेवलप हों और वो थोड़ी बहुत आंधी या बूंदाबांदी दे करके आगे बढ़ते चलें, आगे निकल जाएं। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तरी इलाकों में और मध्य भागों में ड्राई वेदर रहेगा। रायपुर से लेकर राजनांदगांव और अंबिकापुर, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा पूरी
पूरी तरह से, जबकि साउथ में, साउथ छत्तीसगढ़ में, जिसमें जगदलपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिणी ओडिशा में ज़्यादा बारिश हो सकती है। और वहीं बात करें अगर हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में विदर्भ और दक्षिणी मराठवाड़ा के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में, यानी पालघर, ठाणे से लेकर मुंबई, अलीबाग के बीच में, पुणे से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक के बीच में, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ के बीच में, और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो रीजन है पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन का, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं, चाहे वो गोधरा हो, बड़ोदरा हो, या फिर गांधीनगर और अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन हो, या सूरत, वलसाड़, नवसारी हो, सोमनाथ से द्वारका हो, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ स्थानों पर, क्योंकि जैसा कि एमपी में संभावना है, लगभग वैसी संभावना गुजरात के ऊपर रहेगी। बहुत आइसोलेटेड चांसेस रहेंगे, और वो भी 50-50। साउथ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तमाम इलाकों में रुक रुक कर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम जगहों पर अच्छी खासी बारिश कल भी जारी रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट करूँगा आपको मौसम के और आने वाले दिनों में जो बदलाव हैं। साइक्लोन अगर बनता है तो कहां पर बनेगा, किस ट्रैक पर जाएगा और किन राज्यों को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे मानसून के आने का समय हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी अंडमान सागर में। तो इन सब की स्थितियां क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।